हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार। सुशील क्लासेज परिवार यूट्यूब परिवार में मैं आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 9 और 10 की। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आते ही है। इस प्रकार के सवाल जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये सवाल कैसे ही आते हैं। कक्षा 9 और 10 को अधिकतर ये देखना है सवाल, ठीक है। पहला दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 करोड़ में 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। अब कहोगे कि क्षेत्रफल दिया है और पूछ रहा है परिमाप, आप लोग यही कहोगे। अब पूछ रहा है, देखिए अब क्षेत्रफल दिया है तो कहो लिखेंगे, पहला सवाल का सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है हम लोग। और देखिए समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चा, कितना होता है करड़ी में 3a² बटा में 4। देखिए करड़ी में 3a² बटा में 4, ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दिया ही है कितना है 81 करड़ी में 3। अब क्षेत्रफल की जगह 81 करड़ी में 3 लिखेंगे और कहोगे सर आगे क्या होगा, करड़ी में 3a² बटा में 4। अब ये आप कहोगे कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, यही कहबे करोगे आप। तो यही कहोगे तो ये पहले कड़ी में 3 से कड़ी में 3 पहले ही खत्म हो रहा है, और 81 है बराबर a² है बटा में 4। अब नीचे वाला यहाँ पर तिरक गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 बटे 32 बराबर a² हो गया। अब दोनों पक्षों को क्या ले लेंगे बच्चा, वर्गमूल लेंगे तो आएगा a। और कहोगे 324 किसका वर्गमूल होता है, कहोगे सर 18। एक हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या कहोगे बच्चा, बोला है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आप ही लोग बताओ कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप लोग खुद बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, या तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का भुजाओं का योग। आप लोग कहोगे यही होता है, विश्वास मानिए। तो देखिए अब एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। और देखिए ये समबाहु में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 18 सेंटीमीटर ये हो गया, 18 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया और सी। आप लोग कहोगे बच्चा अब ये तीन भुजाओं का योग या 3 है, तो 18 18 36, 18 गुणे 3, 18 54 सेंटीमीटर। अब पूछा है सर इसका क्षेत्रफल, नहीं नहीं नहीं, परिमाप पूछा है, 54 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग का यही क्या है बच्चा, उत्तर है। समझ में आया, मेन उत्तर है हम लोग का यही है। समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये दूसरा सवाल दिया है, इसको मिटाते हैं, ये देख लीजिए जरा से। अब कहोगे आगे क्या दिया है, दूसरा दिया है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 3 करड़ी में 3। बोलो ना, चुप रहो। 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो अब कहोगे सर दूसरा सवाल में शीर्षलंब दिया है, क्या दिया बच्चा, शीर्षलंब दिया है। और शीर्षलंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊंचाई भी कर सकते हैं। शीर्षलंब को क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चा, ऊंचाई भी कर सकते हैं। समझ में आया। अब कहिए शीर्षलंब और ऊंचाई समबाहु त्रिभुज से क्या होता है, करड़ी में 3/2a। जैसे देखिए कड़ी में 3a/2। अब ऊंचाई कितना दिया है शीर्षलंब, 3 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3/2a। फिर मैं अच्छा, अब देखिए आगे क्या दिया है, कड़ी में 3 से कड़ी में खत्म हो गया, और a बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और ये बराबर 3 बचा इधर, तो 3 दूनी के 6, ये का मान क्या आएगा बच्चा 6 सेंटीमीटर। ये भुजा है। अब कहोगे क्या क्या करना है, क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल का तो सूत्र पहले पहले वाला था ही, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3a² बटा में 4। तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3, एक मान क्या है 6 गुणे 6,
6 × 6 क्योंकि 2 बार लिखेंगे यहाँ पर बटा में 4। देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 छचा के 36 बटा में 4 4 9 36। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या हुआ बच्चा, सवाल नंबर 2 का उत्तर हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 2 का क्या हुआ बच्चा, उत्तर हुआ। एकदम अच्छी तरह से देखेंगे बच्ची, क्योंकि ऐसे सवाल आता रहता है हमेशा कभी भी। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2x सेंटीमीटर है और यक्ष कड़ी में 3 का मान 45 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर इसको भी मिटाते हैं, देख लीजिए अगला सवाल। ये सूत्र रहने देते हैं सूत्र, क्योंकि इसमें भी सूत्र ही पूछा है। ठीक है बच्चा, दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर दिया 2x, तो कुल 2x हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है बच्चा, बराबर होती है बच्ची। और कहा है यक्ष का मान कड़ी में 3 रखना है बराबर 45 है, तब इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में क्या लिखेंगे, यक्ष का मान रखेंगे। ठीक है बच्चा, अब लोग यही से कहोगे कि अब ये सब क्या कर रहे हैं, तब देखिए खुद ही पता चल जाएगा। देखिए कड़ी में 3 ए स्क्वायर बटा में 4। अगला स्टेप में रहेगा कड़ी में 3 ए का मान क्या है बच्चा, ए का मान है, देखो सभी भुजाएं क्या होती है, एक मान बराबर होती है, ये भुजा हो गई तो एक मतलब भुजा यहाँ पर, तो एक मान क्या रखेंगे 2x, और का मान 2 बार लिखेंगे 2x बटा में 4। देखिए कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर ध्यान दिया है, देखिए दिया है x कड़ी में 3 बराबर 45, तो यक्स का मान देखो यहाँ पर गुणा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा 45 बटा में कड़ी में 3। अब हम लोग का ये यक्स का मान जहाँ यक्स है वहाँ पर 45 बटा में कड़ी में 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब रखिए यहाँ पर कड़ी में 3 गुणे यक्स का मान 45 कब रहेगा बच्चा, 2 बार रहेगा 45 बटा में कड़ी में 3 कड़ी में 3। देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, और 45 गुणे 45 क्या होगा 2025, और क्या है कड़ी में 3। ठीक है बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर दो चाहेंगे हम लोग तो। ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये कड़ी में 3 क्या होगा, कड़ी में 3 3 हो जाएगा 2025 कड़ी में 3, इसको काटेंगे तो आएगा 3 6 18, 3 7 21, 3 5 675 कड़ी में 3, 675 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। हम लोग का यही क्या बचा, उत्तर है। हाँ क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आए उत्तर। अरे अभी तो इससे सवाल आते समय समय आया ये सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। ये सवाल थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छी तरह से लगाना है सवाल। ठीक है, दिया है त्रिभुज एबीसी में एबी। देखिए त्रिभुज एबीसी में पहले ही बोल दिया, सवाल नंबर 4 देखिए, बोला है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एबी 11 सेंटीमीटर है। एबी क्या बोला अच्छा 11 सेंटीमीटर, बीसी क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसी क्या है, अरे एसी 13 सेंटीमीटर है, बीसी क्या है 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चा, पहले देखिए इसमें हीरोन का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाएंगे बच्चा, हीरोन का सूत्र। ठीक है बच्चे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे इसमें। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए जब भी ऐसा त्रिभुज है और तीनों भुजाएं दिया रहे, तब क्षेत्रफल पूछे, तब भी लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हमेशा कभी भी जिंदगी में आ जाएगा, कभी जिंदगी में आप लोग को ये सूत्र दिखेगा। तो पहले यश का मान निकालते हैं, तो यश का मान क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो, 11 13 12। ठीक है बच्चा, बटा में 2, 3 2 5 1 6,
1 2 3 36 हो जाएगा, और बटा में 2, ये क्या है बचा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब कहोगे इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सूत्र लगाओ क्या करेंगे। अब देखो, अब अब देखो एस यस ऋण ए यस ऋण बी यस ऋण सी। समझ में आया बच्चा, ये अब ये हीरोन का सूत्र अब रख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी मान लीजिए ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। अब ये क्योंकि भुजाएं अलग अलग भी है, अब यहाँ पर रख दीजिए सूत्र में। अब कहोगे क्या करना है, यस का मान क्या है 18, यस का मान 18, ए का मान 11 यहाँ पर देखिए, और बी का मान, अरे यस का मान 18, बी का मान कितना है, बी का मान 13। और अब कहोगे अब क्या करना है, तो कॉल होगी आपका कर गया। यस का मान क्या बचा 18 माइनस सी का मान 12। अब यहाँ पर करोगे, अब करोगे क्या, देखिए 18 में 11 जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पर, गुड़े इस सब में गुड़ा है, ठीक बचा 18 में 13 जाएगा 5, 18 में 12 जाएगा 6 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, हाँ ये अच्छे रुक ले कौन 18 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 दूनी 4, अरे 2 3 6 छतली 18, ये 18 का लस होगा 2 3 छतली 18, और 7 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 6 क्या होगा 2 3 6। इसका जोड़ा बना दो, देखो 2 और 2 एक संग जाएगा क्या, 1 2 3, ये अभी देखो ये 2 बाहर निकलेगा, अरे ये 2 बाहर निकलेगा, एक 3 भी निकलेगा क्योंकि जोड़ा बना है देखिए, और देखिए क्या अंदर रहेगा, ठीक है बच्चा, देखिए 2 3 6 6 हो जाएगा, अरे 2 3 देखो क्या बचेगा अंदर, 3 गुणे 7 गुणे 5, ये ना बचेगा बच्चा 3 7 5, 3 7 5, ठीक है। देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 7 लेके 5 क्या होगा 105। देखिए अब 6 खड़ी में 105 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये क्षेत्रफल हमको आ गया, क्या बचा गया, ये हम लोग का क्या गया क्षेत्रफल आ गया। अब आगे का अब क्षेत्रफल, अब शीर्षलंब का लंबाई पूछा है, शीर्षलंब का लंबाई, शीर्षलंब का लंबाई क्या होती है बच्चा, यहाँ पर देखो कभी भी ऐसा सवाल पूछे तो हम लोग सुनो क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणे ये ऊंचाई जो शीर्षलंब है, आधार आधार गुणे शीर्षलंब, ठीक है बच्चा, शीर्षलंब बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान बताओ 1/2 आधार कितना है बच्चा, आधार 12 सेंटीमीटर मान लीजिए 12 दिया है, और शीर्षलंब यहाँ पर कुछ देखिए, ये मान लो कोई भी मान लो यहाँ पर एडी मान लो, क्षेत्रफल कितना दिया है 6 कड़ी में 105। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, एडी का मान क्या आएगा कड़ी में 105, ये शीशलम की ऊंचाई हो जाएगी सेंटीमीटर, समझा बच्चा क्या। अब यहाँ पर देखो ये पूरा उत्तर है, अभी रुको समझाते, देखिए ये शीशलम की ऊंचाई है, ये शीशलम की ऊंचाई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा बच्चा ये ऊंचाई है, समझाया। अब चलते हैं, एक सवाल दिया है घनाभ का विमाएं 1 2 3 के अनुपात में है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 क्षेत्रफल, तो क्या ज्ञात करना है विमाएं ज्ञात करना है। हम बता दो
घनाभ की विमाएं बोला है। अब बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलो थई कैमरा लगी है, चुप रहा। कैमरा लगे हो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा। 6a, अरे क्या होता है, टू कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, समझ में बच्चा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए अब विमाएं दिया है, इसको मान लेते हैं विमाएं। माना विमाएं एक्स के अनुपात में है, एक्स के अनुपात में है, ठीक है बच्चा। देखो तो 1x हो जाएगा संबंधित 2x संबंधित 3x, ठीक है। ये लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। इसको अब मान रख दीजिए यहाँ पर। और बराबर कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। और देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और देखिए सूत्र पर रखेंगे तो क्या होगा बच्चा। देखिए 2l का मान क्या हो जाएगा x गुणे b का मान 2x प्लस b का मान 2x h का मान 3x गुणे है, ठीक है बच्चा, प्लस यल का मान x लिखिए चाहे 1x लिखिए, बात एक ही है। h का मान 3x बराबर क्या दिया बच्चा 88। देखिए ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 एकम 3x स्क्वायर हो जाएगा, 9 2 11 11x स्क्वायर हो जाएगा गुणे 2 बराबर 88 दिया है। 11 दूनी के 22x स्क्वायर बराबर 88 दिया है। 22 चौक 4 मान कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा 4। यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा 4, यक्स का मान 4 आएगा। और विमाएं ज्ञात कर लो यहाँ पर। देखिए यक्स संबंधित 2x संबंधित 3x है, यक्स का मान 4 आ जाएगा। पहली भुजा लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 4 संबंधित 3 गुणे 4, एक्स का मान रखेंगे तो 4 संबंधित 4 दूनी 8 संबंधित 4 3 12, मतलब लंबाई कितना हो गई, लंबाई 4 चौड़ाई 8 ऊंचाई 12। ये सवाल हम लोग का उत्तर आ गया, समझ में बच्चा। अब देखिए ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60वां सवाल देखिए 486 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चा। ये देखिए सवाल में कर रहे हैं, ठीक है, देख लो। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का। घनाभ का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा 6a स्क्वायर। देखो 6a स्क्वायर मान दिया है 486 बराबर 6a स्क्वायर, इसे कौन घटेगा बच्चा। देखिए 6 8 48 6 कम 6 a स्क्वायर, ये किसका वर्गमूल है 81 9 का, एक मान आ गया 9। अब बताओ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो बच्चा 4a स्क्वायर होता है। 4 गुणे एक मान क्या है 9 गुणे 9, दो बार लिखेंगे 4 9 9 81, 4 कम 4 4 8 32, ये हम लोग का आ गया उत्तर, ठीक है बच्चा। ये सवाल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग परीक्षा देने से पहले इसको जाकर देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो वायरल कीजिए ताकि दूसरे भी छात्र पढ़ सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।